लोग सरसैया घाट पर खड़े हुए हैं और साथ में मौजूद हैं करुणा महादेव जी। गुरु जी, सबसे पहले तो सरसैया घाट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सबका स्वागत है। दंडवत यात्रा शुरू हुई है, इसके पीछे का क्या मकसद है और किस तरीके से ये दंडवत यात्रा हुई? देखिए क्या है, सनातन धर्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई हैं, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा से जुड़े हुए विषय हैं। लोग पदयात्रा करना, दंडवत यात्रा करना कोई नया नहीं है, सदियों से हमेशा से चला आ रहा है। ये था कि कानपुर में होता नहीं था, तो दरबार ने एक अलग जगाई कि लोगों में इसे जागृति फैले, और जागृति फैले उससे लोग ये समझें कि ये क्यों और इससे लाभ क्या होगा। तो दरबार प्रमाणों वाला दरबार है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो जो लोग भी दंडवत यात्रा करके सरसैया घाट से करौली शंकर महादेव धाम दी हुई तिथि पर चलते हैं और पहुंचते हैं, या पदयात्रा करके आते हैं श्री वृंदावन धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, या श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, जैसे ही वो द्वार में प्रवेश करते हैं धाम में, उनके सारे रोग कष्ट अपने आप ही चले जाते हैं। आप वहाँ खड़े होकर किसी से पूछ सकते हो, भैया इतना आए हो चल करके दंडवत यात्रा करके 5 दिन 6 दिन, छिल गई होगी छाती, कोई कष्ट है? तो आपको एक बच्चा भी नहीं बताएगा कि कष्ट है, यही कहेगा कि बहुत आनंद है। और उसके बाद सारे रोग कष्ट जाते हैं। एक आदमी दंडवत यात्रा करता है और घर में बैठे लोग स्वस्थ हो जाते हैं जो तड़प रहे होते हैं। ये दरबार की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है। तो कुछ करके कुछ मिलता है ना। अगर वैष्णो माता को यहाँ रख दिया जाए बीच यहाँ मैदान में, उसका महत्व भी नहीं है। महत्व उनका वहीं है, ऊंचे स्थान में, क्योंकि माँ सबसे ऊंचे है, ऊंचे स्थान पर रहती है, तो उसका एक महत्व है। ऐसे ही ये दंडवत यात्रा या पद यात्रा, इनका अपना एक महत्व है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जुड़ के आदमी करता है, उसका फल प्राप्त होता है। जब फल प्राप्त होता है तो माउथ टू माउथ वो एक दूसरे से चर्चा करता है, तो फिर वो क्रम जुड़ते जाते हैं, एक के बाद एक, 4, 6, 10, 16, 18, 20, 50, वो संख्या बढ़ती जाती है। आज वही है, छोटे से पद यात्रा, दंडवत यात्रा शुरू हुई थी, आज हज़ारों की संख्या में आप देख रहे हैं। कम से कम 8 से 10 हज़ार भक्त जो है यहाँ पे मौजूद है, और जो अभी कल प्रातःकाल भारी भीड़ के रूप में होगा। आपने देखा ही, कम से कम 5 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करके लोग आए हैं। 5 किलोमीटर की लंबी रेल थी पूरी, जो 20 किलोमीटर करीब इन्होंने पद यात्रा की है दरबार से यहाँ तक। अब कल से दंडवत यात्रा शुरू होगी, तो एक अद्भुत दृश्य रहता है, प्रेरित करता है, उत्साह बढ़ाता है। ऐसा क्यों, इतना कष्ट क्यों लोग उठा रहे हैं, जबकि कष्ट नहीं है। आप दरबार के भक्तों से मिलेंगे, इतने आनंद में मिलेंगे। अभी ये 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, आप इनसे बात करिए, कोई आपको रोता नहीं मिलेगा, ये सब आनंद में मिलेंगे, क्योंकि पूरी आस्था का विषय है। इन्हें पता है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें मिलने वाला है, त्वरित, तत्काल। ये नहीं कि आज कर रहे हैं और 15 दिन बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, तुरंत मिलने वाला है। यही आस्था है दरबार की। गुरु जी, कहीं ना कहीं किसी भी धर्म जाति विशेष का मतलब नहीं, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबको प्रॉपर वैसे ही मिलता है। कहीं ना कहीं गुरु जी देखा गया है, जैसे कि सरसैया घाट में हम लोग मौजूद हैं, पतित पावनी माँ गंगा गंदी हो रही हैं, नाले बह रहे हैं, उसमें मूर्तियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पूजा करने के बाद में लोग साइड में डाल के चले जाते हैं। उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? यही कि अज्ञानता से बाहर निकलना है आदमी को, और ये समझना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये समझा जाए पहले। अभी ना समझी में तमाम काम कर रहे हैं। अप्रतिष्ठित मूर्तियों को पूजना, फिर संकट पैदा करना। तमाम आसुरी शक्तियों की पूजा है। अगर आप अप्रतिष्ठित मूर्तियाँ पूज रहे हैं, बिल्कुल नहीं पूजना है ये बात। जो मूर्तियों के साथ उनको हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, कोई भी आकार रहता है, तो उसको ऐसा ना फेंका जाए कि किसी के पैरों के नीचे आए, तो फिर आहत होता है हृदय। तो इस पर थोड़ा बचा जाए। इसके लिए कोई स्थान हो जहाँ पे बालू खोद के उनको अंदर गाड़ दिया जाए, किसी के पैरों में ना पड़े। ऐसे पानी में ना फेंकी जाए कोई मूर्ति, वो उचित नहीं है। पानी में ये सब फेंकना अच्छा भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब जितना घाट पे आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर ये घाट एक बहुत सुंदर घाट के रूप में कानपुर शहर को मिलने वाला है, जो सब लोग मिलके, हम लोग आज सबके सहयोग से बनाएंगे इसको, श्रमदान करेंगे इसमें, और हर तरह से इसको चमकाएंगे, ताकि हम अपनी जो पुरानी खोई हुई चमक है घाट की, नाम जो खोया हुआ है सरसैया घाट का, पुनः हमारी पुरानी पहचान मिल सके, और हम लोग इसको जो है अपने गौरव के रूप में ध्यान में रखें कि हमारा सरसैया घाट है। 10 मार्च कितना खास होने वाला है गुरु जी? सरसैया घाट पे 10 मार्च कितना खास होने वाला है? अरे कुछ खास नहीं है, वो तो रूटीन है, रूटीन वे है। अब जो असल में 11 मार्च को पदयात्रा थी यहाँ से काशी की, चुनाव के मद्देनज़र जो है वो स्थगित कर दिया गया कि कोई ऐसी कोई घटना ना हो जो
व्यवधान पैदा हो एक शांति व्यवस्था में, इसलिए उसको पहले से हम लोगों ने स्थगित कर दिया कि चुनाव आसपास होंगे। तो अब एक सांकेतिक ये तपस यात्रा है जो नौजवानों के में जो है एक उत्साह पैदा करेगी, है ना, अपने जो धर्म के प्रति, अपने स्वयं के प्रति विश्वास जो है वो पैदा करेगा। उसमें सब बच्चे जुड़ते हैं तो उनको बहुत आनंद का अनुभव होता है। मतलब ये तो कष्टकारी यात्रा होती है पैदल चलना, यात्रा पैदल करना छूट गया है लोगों के दिमाग से, अब नहीं चलते। गाड़ी चाहिए, 100 कदम जाना तो साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अब वो चीज़ें आदमी के हाथ से बाहर हो गई हैं पैदल चलना। लेकिन हंसी खुशी से इतनी लंबी यात्रा करके हम लोग आएंगे तो उससे एक मैसेज जाएगा, शांति का मैसेज जाएगा। लोग तमाम तरह से यात्राएं करते हैं, अपना पॉलिटिकल करते हैं, कोई किस तरह करता है, धार्मिक यात्राएं हैं, जन जागृति के लिए हैं, अपने धर्म के प्रति विशेष जो है अंदर स्वयं के अंदर जागरण हो, स्वयं के अंदर विश्वास हो, इसलिए सब यात्राएं हैं। तो इन यात्राओं को उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जन जागृति लाना। और किस लिए यात्रा है ये जन जन में जाना चाहिए कि भाई यात्रा क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है यात्रा में कि हज़ारों लोग मौजूद हैं, हज़ारों लोग पद यात्रा कर रहे हैं, हज़ारों लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। अभी तक तो कानपुर शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं, है ना, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी दंडवत यात्रा हो, है ना। तो सरसैया घाट से ही क्यों, क्योंकि सरसैया घाट हमारा प्राचीन घाट है सबसे, और हम लोग के हृदय में बसता है सरसैया घाट। हम लोगों ने यहाँ स्नान किए छोटपन से, बच्चों की तरह थे ना, छोटे छोटे यहाँ स्नान किए खूब, तो हम लोग हृदय में बसता है। इसलिए चाहते हैं कि इसका खूब विकास हो और यहीं पर तमाम परिवार आकर के आनंद लिया करें शाम को सुरक्षित उस वातावरण में। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, आप सबके सहयोग से संभव हो पाएगा। चलते एक लास्ट क्वेश्चन, दरबार की तरफ से उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेस हो रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई पे ध्यान लगाएं और डिप्रेस ना हो इस दौर पे जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं? दरबार इस पर बहुत कार्यक्रम चला रहा है। एक MP स्क्वायर करके कार्यक्रम है, MP2 करके, कि दरबार किसी भी स्कूल कॉलेज को गोद लेता है ना। तो बच्चे एक दिन में इतने में काम खत्म, सब गंदगी खत्म बच्चों की, सारा मोबाइल लैपटॉप छूट जाता है, छू नहीं सकते, ठीक है ना। टीचर्स मांस वगैरह सेवन नहीं कर सकते, चाह करके भी आप रखोगे उल्टी हो जाएगी उन्हें। बच्चों की एकाग्र शक्ति बढ़ती है, बच्चों के अंदर उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति गहरी रुचि बढ़ती है, माता पिता गुरुजनों के प्रति गहरा आदर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपना काम स्वयं करते हैं, कहना नहीं पड़ता है कि आप पढ़ो, कि आप ये काम करो, बच्चे स्वयं करने लगते हैं। ये दरबार की अपनी अलौकिक एक व्यवस्था है, भोलेनाथ की और माँ कामाख्या की। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, उनकी कृपा है, गुरु कृपा है, पूर्ण गुरु हैं वो, इसलिए सब संभव हो पाता है कि चुटकियों में होता है। इन बच्चों को संवारना, कितना बिगड़ा बच्चा ले आओ आप, कितना भी बिगड़ा ले आओ, बिगड़े से बिगड़ा ले आओ, जिसे दुनिया नहीं संवार पा रही हो, दरबार के पास इतने में ठीक हो जाता है, सब भूल जाता है, अच्छे काम में लगता है। ये दरबार की शक्ति है, इसी का तो खुलेआम प्रयोग होना है, तभी तो सरसैया घाट होगा कि यहाँ हर एक दिन तय करेंगे, यहाँ खुला, यहाँ पे लगेगा बिल्कुल मंच, चाहे कोई चले आओ, सब स्वस्थ होके जाओ, मस्त होके जाओ, हैं। बूढ़े बाड़े लोग आएँ, चल नहीं पा रहे हैं, चलते दौड़ते हुए जाएँ, बच्चे सब आनंद में जाएँ, मांस वगैरह लोग आते ही छूट जाए, दोबारा छू ना पाए। ये दरबार की शक्ति आप जानते हो। आप क्रिमिनल ले आओ मेरे सामने दरबार का, आपको पता ही है, तो जुड़े हो आप, अगले दिन से क्राइम नहीं कर सकता हो, उसकी हैसियत में नहीं है कि क्राइम कर ले, क्यों धर्मेंद्र, क्राइम नहीं कर सकता। ये दरबार की शक्ति है, इसी को तो दिखाना है कि भाई हमारे सनातन में कितनी शक्ति है। बिल्कुल, ये दिखाना है कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना अपना मतलब योगदान दिया है, पीढ़ियों की पीढ़ियों, परंपराओं की परंपराएं खपा दी हैं शोध में, अपने अनुसंधान में। हम उनका केवल सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, दरबार उसका पूरा सदुपयोग कर रहा है। और भोलेनाथ की महिमा है कि उसका वो प्रचार प्रसार भी कर पा रहा है धीरे धीरे। तो इसी तरह से प्रचार प्रसार का एक उद्देश्य भी है, लोगों को लाभ भी मिले और लोग लाभान्वित होकर के और जुड़ें, गहराई से जुड़ें अपने धर्म से, और स्वयं के प्रति विश्वास उनमें जागे। इसलिए ये सब कार्यक्रम चलाए जाएंगे एक एक करके। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का तो ऐसा मिलेगा यहाँ वातावरण आपको सरसैया घाट में मिलने वाला है भविष्य में, कि यहाँ का एक एक परिवार आसपास का सब आपको सरसैया घाट में मिलेगा बच्चों के साथ। हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।
डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।